Today is the 55th session of Bhagavad Gita. We are on chapter 8, and today we are going to take up verses 21 to 28. Let us start with an invocation. Take a deep breath in. Om Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam. Om Shanti Shanti Shanti. Let us do a small recap of the 8th chapter. The 8th chapter comes within the second set of 6 chapters, that is from chapter 7 to chapter 12, which basically deal with the explanation of that tattva or the Godhead, who is the one Almighty God who creates all the creation, and in these chapters there is an accent towards devotion to the Lord, the God of all religions. You understand? That is the subject of the 8th chapter. In the very first 2 verses, Krishna Bhagwan answered the 6 queries of Arjun, which he was motivated to ask because of Krishna's instigation in the last 2 verses of the 7th chapter. Krishna himself had spoken about these archaic Vedic terms, and he knew that Arjun would ask him what these are. So what were these 6 queries? This was first, Brahma क्या है, कर्म क्या है, आध्यात्म क्या है. तो ब्रह्म क्या है? मतलब वो परम तत्व, वो ही ब्रह्म है. अध्यात्म क्या है? Now here please write down. अध्यात्म हरे के अंदर की reality, the ultimate truth about ourselves, that is referred to as Adhyatma. You understand? That means the Chaitanyata that is within us. Adhibhut kya hai? What is Adhibhut? The physical manifestation of the world. That means the Lord himself is divinely manifested in the whole world. That is Adhibhut. अधि जहां कहीं भी आता है, इसका मतलब ट्रांसेंडेंटल है. अध्यात्म मतलब मेरी ट्रांसेंडेंटल रियलिटी. किस चीज को मैं ट्रांसेंड कर रहा हूं? इस जगत को ट्रांसेंड करने के बाद जो मेरी रियलिटी शेष बचती है वो है अध्यात्म. अधिभूत क्या है? इस भौतिक वर्ल्ड में जो वो डिविनिटी का मैनिफेस्टेशन है वो अधिभूत है. अधिदेव क्या है? ईश्वर जो कि परम तत्व है, माया और परम तत्व का मिश्रण ईश्वर. माया में जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अधिदैव है. इसमें सब छोटे बड़े देवता भी समा गए हैं, अधिदैव. और फिर कृष्ण भगवान ने कहा अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ वह परमात्मा है, वह ईश्वरीय तत्व है जिसको हमारे सारे पूजा अर्चना अरदास पहुंचते हैं, वो अधियज्ञ है.
जो हम यजन करते हैं, पूजन करते हैं, जिसके लिए यज्ञ करते हैं, जिसको सब अपनी इच्छाएं समर्पित करते हैं, वो जो परमात्मा तत्व है, उसका नाम कृष्ण भगवान ने अधियज्ञ दिया है। तो अधिदेव वो ईश्वर है, लेकिन जिसको हमारी पूजा, हमारी अर्चना पहुंचती है, वो अधियज्ञ है। ठीक है। तो ये सब प्लस कर्म क्या है? तो कर्म, जो कुछ हम हरकत करते हैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए, पर अंत में उन सब कर्मों से हम थोड़े दुखी ही हो जाते हैं। लेकिन इनिशियली हम शुरू करते हैं उसके ऊपर उठने के लिए, है ना। तो वो जो कर्म हम करते हैं अपने सुख दुख से ऊपर उठने के लिए, जो हम कर्म करते हैं, उसका ना उसको ही कर्म कहा है। जो एनर्जी का त्याग इस शरीर से होता है अपने आप को सुखी करने के लिए, उसका नाम कर्म है। ठीक है। तो ये जो अधिभूत है, तो जो आजकल के साइंटिस्ट है ना, जैसे आइंस्टीन, तो वो उसने क्या कहा कि ये जो रिलीजन, हमारे रिलीजियस टीचर्स जिस रिलीजन की बात करते हैं, वो मुझे एक बहुत ही बचकाना कॉन्सेप्ट लगता है। इससे ज्यादा अच्छा मैं पैंथीइज्म को समझता हूं, जिसमें कि पूरे संसार में वो कण कण में विराजमान है, वो डिविनिटी कण कण में विराजमान है। लेकिन जो अधिभूत, सनातन का अधिभूत है, वो पैंथीइज्म की जगह पैन एंथीइज्म में ज्यादा फिट इन होता है। उसका मतलब कि जो वो मैनिफेस्टेशन जो इस डिवाइन फैब्रिक में बुना हुआ है, ये पैन एंथीइज्म ज्यादा करेक्टली डिस्क्राइब करता है ये वर्ड। तो ये सब वर्ड्स आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे किस बारे में हम बात कर रहे थे। और आप बच्चों को कभी समझाएं तो आपके दिमाग में ये वर्ड्स रहें, जो कि आप इमीडिएटली प्रोड्यूस करके उनको कन्विंस कर सके। ठीक है। ये जो पैन एंथीइज्म है, इसमें वो परमात्मा ट्रांसेंडेंटल है और हर जगह पाया जाता है। हर एक रूप में से कहीं ना कहीं, जैसे हम देखिए सड़क पर चल रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम्म। तो जो पास खड़ा हुआ है, उसी के उस वो ही कृष्ण के रूप में खड़ा हो जाएगा आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। आपने कभी उसको न देखा है, न जाना है, न पहचाना है, फिर कैसे उसके अंदर इस तरह की दया फूट करके निकलती है? ये हुआ पैन एंथीज्म, जो कि वो हर एक रूप में प्रकट हो सकता है और वो हर समय मौजूद है। ये बात हमको याद रखनी है कि वो कृष्ण हर समय मौजूद है और किसी भी रूप में आपकी सहायता के लिए पहुंच सकता है। सपोज कि आपका इस लाइफ में एक दरवाजा बंद हुआ, तो आप देखेंगे कि 10 दरवाजे, जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब आपके लिए खुल सकते हैं, वो कैसे कृष्ण भगवान अपनी कृपा दृष्टि से उनको खोल देता है और आपके लिए मददगार बनता है। आपके कुकर्मों का थोड़ा सा ही भाग आपको भोगना पड़ता है। इतना करुणा निधान वो कृष्ण तत्व है। वो जो सर्व में फैला ब्रह्म तत्व है, वो करुणा से इतना भरा हुआ है। ये सब बातें जो हैं, वो कृष्ण भगवान ने इन 6 शब्दों में समझाई। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने खुद ही एक टॉपिक शुरू कर दिया अंत काल का, कि अंत काल में तुम्हारी गति जो आगे चल के होने वाली है, वो इस पर डिपेंड करती है कि अंत काल तुम्हारे अंदर क्या थॉट्स थे।
और इसके बाद बाकी सारा जो है चैप्टर, वो इस अंतकाल को समझाने, इसकी इम्पोर्टेंस बताने में लगाया गया है। ठीक है। तो हम भी इसी बात पर आज ड्वेल करेंगे, 21 से लेकर के 28 श्लोक तक। तो देखिए, मृत्यु के समय हमारे ऊपर जो भी बातें हमारे अंदर से आती हैं, सपोज कि मैं अभी अभी मरने वाला हूं, अब क्या होएगा? अब ये बता करके तो आती नहीं है ना मौत, किस समय हमारे ऊपर मौत का वो अंतिम क्षण आ जाए, और मैंने उसकी तैयारी कुछ करी नहीं है। अब मैं वहां पर बिस्तर में लेटा हूँ, मैं सडनली एक एक्सीडेंट से मीट हो गया हूँ, मेरे मेरे एक एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ हूँ, मेरे पास मेरे कोई नियर एंड डियर वंस आए नहीं है। अब मेरे पास मेरे दिमाग में क्या थॉट आ जाता है? अरे, वो तो फलाना अकाउंट तो मैंने घर वालों को किसी को बताया ही नहीं था। अब वो लोग उस रकम का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। मैं तो अभी इस ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं। तो अपने दुनियावी झमेले पहले से सल्टा करके रखने चाहिए, क्योंकि कब अंतिम क्षण आ जाए, ये तो हुआ भौतिक प्लेन पर। अब सूक्ष्म प्लेन पर हमको क्या करना है? या तो उस परम तत्व की याद में रहना है, और या तो कृष्ण, भगवान कृष्ण को अपने मन में संजो करके रखना है। और कृष्ण भगवान बार बार कहते हैं कि मुझे तुम अपने मन में संजो करके रखोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा। तुम छोड़ दे सकते हो मेरा हाथ, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कृष्ण भगवान ने हमको आश्वासन दिया है। और कृष्ण भगवान खुद इतने लवेबल हैं, तो हमको क्या प्रॉब्लम है उन्हें याद रखने में? और देखिए, अद्वैत मत के अनुसार ये जरूरी नहीं है कि हम भक्ति भाव को तिलांजलि दे दें। जो बड़े से बड़े अद्वैतिन हुए हैं, उन्होंने भक्ति और अद्वैत, नॉन ड्यूअल वेदांत का एक साथ में समन्वय करके अपने जीवन में उतारा है। तो मैं आज आप लोगों को ये बात कहना चाह रही हूं कि अद्वैत मत के शिष्य और डिवोटी होते हुए भी आप कृष्ण भगवान की निरंतर पूजा अपने दिल से कर सकते हैं। कोई मंत्र पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। मात्र कृष्ण का नाम ही आप पल पल अपने अंदर से बोलेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। बड़े बड़े मंत्रों को याद करके ही बोलना आवश्यक नहीं है, ये कहने का मतलब है। हाँ। तो अब हम अ, तो अब हम 20वां श्लोक जो हमने लास्ट टाइम करा था, उसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो 20वां श्लोक का मीनिंग मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, क्योंकि हम जहां से शुरू कर रहे हैं, इस 20वें श्लोक में जो बात बताई है, वहीं पर ला करके हम अपने ध्यान में उसी बिंदु पर ला करके आपको छोड़ने वाले हैं। क्योंकि ये सबसे ऊंचा ज्ञान दिया है कृष्ण भगवान ने 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में। तो क्या कहते हैं 20वें श्लोक में? पर उस अव्यक्त से अति परे जो अन्य सनातन अव्यक्त है, वह परम सब सब भूतों के विनाश नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। वह परम सब भूतों के विनाश होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अब क्या है? एक अव्यक्त है, माया का अव्यक्त। माया ने जहां जहां मैटर का रूप ले लिया है, वहां वो तो आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आपको दिखाई देता है। इवन जो
अपने मेंटल प्रोजेक्शंस हैं, अपनी मेंटल वृत्तियां हैं, वो भी अपनी पकड़ में आती हैं कि अब मेरे मन में ये मेरे बच्चे के प्रति प्यार उमड़ रहा है, ये पकड़ में आती है ना। ये भी व्यक्त है। हमारे सनातन धर्म में थॉट्स को भी मैटर ही बताया है, मन को भी मैटर ही बताया है। लेकिन जो एक माया का अव्यक्त है, वो इस मैटर से कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। और कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि इस माया के अव्यक्त से अति परे एक सनातन, इटर्नल अव्यक्त है। हाँ, वह परम है, सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा का मतलब सबसे सटलेस्ट। वो उस माया के अव्यक्त को फाउंडेशन देता है, उसका भी सबस्ट्रैटम है। सब भूतों के विनाश होने पर भी वह कभी नष्ट न होता है। वो नष्ट नहीं होता। महाप्रलय हो गई, महाप्रलय होने के बाद क्या होता है? क्रिएशन सब मिट जाती है। कितने दिनों तक मिटी रहती है? 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन ईयर्स ब्रह्मा का रात्रि काल है। वो एक ब्रह्मा फिर रिटायर भी हो जाता है। जब सृष्टि का आदिकाल फिर से शुरू होगा, तो वो नए ब्रह्मा के अंडर वो सारी सृष्टि उदय होएगी और उसका प्रस्फुटन होगा, और वो 4 बिलियन ईयर्स तक चलती रहेगी। तो वो कहते हैं कि उस अव्यक्त से अति परे जो अन्य सनातन अव्यक्त है, वह परम सब भूतों के विनाश होने पर भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है। आज का हमारा चैप्टर शुरू होता है 21st, आज का सेशन 21st वर्स से शुरू होता है। हम्म तो अब हम 21st श्लोक पहले संस्कृत में पढ़ लेंगे। 8वें अध्याय का 21st श्लोक। अव्यक्तो अक्षर तिक्तिर् अव्यक्तो अव्यक्तोक्षर इत्युक्तमाहुः परमागतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो इसका क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान? अव्यक्त को अक्षर नाम दिया, इसे ही परम गति कहते हैं। परम गति, जो हमारी मौत के बाद परम गति होती है, यह है परम धाम मेरा, जिसे प्राप्त कर मनुष्य न लौटते हैं। हाँ, तो इस श्लोक में हाईएस्ट तत्व की बात करी है, जिसे जानना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिसकी खोज में ऋषि मुनि साधना और तप में रहते हैं। यहां भगवान ने यह क्लियर कहा है कि यह परम गति ही मोक्ष है, या कैवल्य नाम से जानी जाती है। यह हमारे मनुष्य जीवन की परम अचीवमेंट है। पहला जो अव्यक्त जो बात करी थी, वो माया के लिए प्रयोग किया था, और सेकेंड बार जो अव्यक्त 20th श्लोक में कहा था, वो उस इटर्नल तत्व, जो सबस्ट्रैटम है, माया का भी जो सबस्ट्रैटम है, वो परम है, वह अव्यय है। सारी फिजिकलिटी समाप्त होने पर, महाप्रलय के समय सब कुछ नाश हो जाता है, फिर भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अक्षर, देखिए इसी नाम पर इस चैप्टर का नाम पड़ा है। अक्षर वह है जो क्षय नहीं होता है। मैंने आप लोग को एक बार बताया था
कि मेरी जो होटल की खोलने की कीज होती है ना, आजकल वो प्लास्टिक की की देते हैं जिसमें कि वो एक कोड भर देते हैं, उसको अपने दरवाजे पर टैप करने से हम उसका वो दरवाजे का हैंडल खोल सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो मेरी जेब की पॉकेट में रह गई और उसकी खूब धुलाई हो गई, वो वॉशिंग मशीन में चली गई, फिर उसको गरम ड्रायर में से निकल गई, सब कुछ थपेड़ों खाने के पश्चात भी, गर्मी इतनी तेज गर्मी के पश्चात भी उसका वो कोड नहीं मिटा। तो ये जो सटल चीजें हैं, इनको न शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकता है। ये तो लिविंग एग्जाम्पल हमारे हाथ में है। ये इसमें कौन सा वो कोड भरा हुआ है? वो माया वाला अव्यक्त भरा हुआ है। वो ब्रह्म वाला अव्यक्त तक हम नहीं पहुंचे हैं और उसको हमने यहां पर इस्तेमाल नहीं किया है। वो जो ब्रह्म तत्व है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना हम उसको जान सकते हैं। समझ गए? लेकिन माया वाला जो अव्यक्त है वो हम लोग हर समय इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल की दुनिया में। हमारे ईमेल्स जो जाते हैं, हमारे रेडियो के वेव्स जो पकड़ते हैं हम अपने रेडियो में, हमारे फोन से जो हम बातें करते हैं, हमारे जो क्यूआर कोड रहते हैं उसमें जो हम एक्सेस करते हैं वो क्यूआर कोड से, वो सब माया वाला अव्यक्त है, जो कि एक तरह से उस परम अव्यक्त से स्थूल है ना? But Amlaji, you know, these keys get deactivated if you keep that key on your mobile phone. The Yes, mobile has a sometimes. magnetic field which removes Yes. the code. But because I stay over here, so they have given me a key which doesn't get easily affected. So even if I put it next to the mobile, it doesn't get erased. Yeah, because this happened to me recently. I That's know why. it happens all the time in all other hotels, even to Yeah. me. And although I make it quite sure that I keep it away from the mobile, but Phone, still yes. somehow those things, those subtle vibrations of the phone reach it and erase it, है ना? देखिए, वो जो अति सूक्ष्म ब्रह्म का अव्यक्त है वो साइंटिस्ट की भी पकड़ में नहीं आया है। उन्होंने कहा एक हिग्स बोसन फील्ड है ना, वहां तक कह करके वो चुप हो गए। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी उसको जाना, पर सनातन एक कदम आगे पहुंचा। सनातन ने क्या डिस्कवर किया कि न उसे जाना जा सकता है, न उसका कोई वर्णन हो सकता है, पर उसको जिया जा सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो हैं। ब्रह्म चैतन्य है। ब्रह्म के रहते हम संसार के सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं। वह जो हमारे भीतर ब्रह्म है उसके रहते हम सारे सांसारिक एक्सपीरियंसेस करते हैं। वह सब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको जाना नहीं जा सकता एज एन ऑब्जेक्ट, पर उसको जिया जा सकता है। ब्रह्म के बारे में क्या कहा है? ब्रह्मम सत्यम ज्ञानम अनंतम। लिख लीजिए, ब्रह्मम सत्यम ज्ञानम अनंतम। ठीक है। अब मैं 22nd वर्स पर आ गई। इसको मैं संस्कृत में पहले पढ़ती हूँ। पुरुषस्स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। क्या कहा? हे पार्थ, जिस परम के अंतर्गत समस्त भूत हैं और
जिससे यह संपूर्ण जगत परिपूरित है, उसी उसे भक्ति से ही लभ सकते हैं, अनन्य भक्ति से ही लभ सकते हैं। तो क्या होता है कि जब मैं इस सेशन की तैयारी में रहती हूँ ना, तो मैं अपने आप को बहुत कुछ फीड करती हूँ। मैं बहुत कुछ इस भाव में रहती हूँ, मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, है ना। तो उस समय मैं क्या देखती हूँ कि मेरा मन एक मेल्टेड सा हो जाता है। उस परम तत्व को समझने में, उसकी याद में ही रहने से मुझे अपना हृदय मेल्टेड सा लगने लगता है। मेरी आवाज में भी फर्क आ जाता है, मेरे हाव भाव में, जिस तरह से मैं औरों के साथ पेश कर रही हूँ, मैं जल्दी से रुआंसी भी हो जाती हूँ। ये सब चेंजेस मुझे अपने अंदर दिखाई देने लगते हैं। इसके नजदीक रहने में मुझे अपने अंदर ये अनुभव होते हैं। तो इसका क्या होता मतलब है, है कि इसका मतलब है that you are experiencing the Brahman. yes, somehow or the other, I get into some kind of a different state. Hmm. This is very true. Because, I find myself totally like, with a melted heart, how you want to cry all the time. Yes, yes, That kind of a feeling I keep getting, you yes. know. तो इतना बड़ा इसका असर होता है, इस भाव में ही रहने से इतना असर होता है। मैं इतनी बड़ी भक्त भी नहीं हूँ, मेरा इतना बड़ा डिवोशन भी नहीं है। यद्यपि मैं सोने के समय कृष्ण भगवान को ही याद करती हूँ, उठ करके सबसे पहला थॉट कृष्ण भगवान को ही का ही रहता है। और जब भी मैं थोड़ा सा भी फ्री रहती हूँ, तब मेरे अंदर कृष्ण ही कृष्ण का शब्द गूंजता है। आप समझे। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को एक बड़ा भक्त नहीं मानती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा भक्ति में आदमी अपने आप को लीन कर सकता है। अजपा जप आप करते हैं? हाँ जी प्रभु। आज अजपा जप जपा जाप मैं करती हूँ। और आपका निर्मल भाव है। अच्छा ज्योत्सना जी, थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए, एक बात आपको बताती हूँ कि ब्रह्म इतना विस्तृत और व्यापक है, वो अपने दायरे से किसी को भी बाहर निकाल नहीं सकता। ब्रह्म ब्रह्म के बोल में, एक बोल है, एक प्याला है बहुत बड़ा सा, उसमें सारा यूनिवर्स समाया हुआ है। यूनिवर्स उसके अंदर है, हम सब उसके अंदर है। जैसे मछली पानी के अंदर होती है, तो वो पानी अपने बाहर मछली को फेंक ही नहीं सकता। इसके अलावा ब्रह्म ही सर्व है। ब्रह्म में स्पेस और टाइम और दिशाएं आते जाते हैं। जैसे महाप्रलय हो गई, महाप्रलय तक हमको टाइम की गणना थी, महाप्रलय में वो सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी ब्रह्म टिका हुआ है। इसलिए ब्रह्म में समय और दिशाएं आती जाती हैं। ब्रह्म पहले वो स्पेस क्रिएट करता है जिसमें सृष्टि पैदा हो सकती है। ब्रह्म के अंदर एक टाइम का कॉन्सेप्ट आता है जो सृष्टि के लिए जरूरी है। तो इस तरह से ब्रह्म में समय और दिशाएं आती जाती हैं। हमको बताया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सुना हुआ है ना शास्त्रों में। तो हम क्या सोचने लगते हैं, अच्छा तो मुझे माया को डिस्कार्ड करना है और ब्रह्म को ढूंढने में लग जाना है। जैसे कि सोने के गहने हैं, तो हम कहते हैं अरे, तो मेरे को ये ब्रेसलेट, ये नेकलेस, ये इयररिंग्स, इससे अपना वास्ता तोड़ देना है और मुझे सोने को ढूंढना है।
तो चलो मैं फेंकती हूँ, अपनी नेकलेस भी फेंकती हूँ, इयररिंग्स भी फेंकती हूँ, सब गहने बाहर फेंक देती हूँ खिड़की के। लेकिन जिस समय मैंने उसको खिड़की के बाहर फेंका, उसी समय मैंने सोने को भी बाहर फेंक दिया ना। तो इसलिए मुझे करना क्या है कि ब्रह्म को इसी संसार में, इसी चेंजेबल इम्पर्मानेंट संसार में उस स्टिल पॉइंट को खोजना है जिसके ऊपर ये सारा संसार पैदा हुआ है, सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो ये ब्रह्म हमारे एक्सपीरियंस में कैसे आए, सवाल तो यही उठता है ना। अब आप देखिए, हम सब कुछ जो कुछ अनुभव करते हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस से करते हैं। संपूर्ण जगत मात्र कॉन्शियसनेस है। हम कहते हैं कि अच्छा, मैंने ये टेबल देखी, तो क्या टेबल मेरे दिमाग में आई? नहीं, टेबल का कॉन्सेप्ट मेरी अवेयरनेस में आया, जिसको कि मैं देख रही हूं। सब कुछ मैं उस कॉन्शियसनेस के अंदर ही महसूस करती हूं। बिना कॉन्शियसनेस के मैं टेबल को महसूस ही नहीं कर सकती थी। मैं आपका प्रेम भी महसूस नहीं कर सकती थी। आपका गुस्सा भी मुझे महसूस नहीं होता। कॉन्शियसनेस ही मुझे सब कुछ का दिग्दर्शन कराती है। इसलिए संपूर्ण संसार कॉन्शियसनेस में ही है। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि एक भक्त हृदय ही उस अव्यक्त को कैच कर सकता है। जो हृदय दुनियादारी में फंसा हुआ है, वह उन सूक्ष्म भीतरी रेल्म में या फील्ड में उतर ही नहीं पाएगा। वो उस गहराई में उतर ही नहीं पाएगा। एक और तरह से उस फील्ड को जाना जाता है, वो है ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या के विचार कॉन्टेम्पलेशन से हम उसको इंट्यूटिवली जान पाते हैं। तो अब ये भक्त हृदय क्या करता है? सपोज लाइफ में कुछ अप डाउन हो जाता है, लाइफ में तो होता ही रहता है, कभी अच्छी बातें होती हैं, कभी बुरी बातें होती हैं। तो ये भक्त हृदय क्या करता है? वो हर डाउन साइड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है और अपने को अप ही अप रखता है। ये भगवान का वरदान हर घटना में, हर घटनाक्रम में वो देख पाता है कि इसमें से भी ये अच्छाई निकल सकती है, इसमें से भी ये तो अच्छा हो गया ना, इसमें भी यह तो जीने लायक मुझे छोड़ दिया इसने, ये तो है ना, ये तो है ना। इस तरह से करके हम अपने आप को हर समय अप ही अप रखें, तो हम भगवान का हाथ कभी न छोड़ते हैं और हमको जल्दी से उस परम तत्व का अनुभव होने लगता है। अब हम 23rd वर्ष पहले पढ़ते हैं संस्कृत में। यत्र काले त्वनावृत्तम् आवृत्तं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। क्या कहा? अर्जुन, जिस काल मर के योगी कभी लौट के फिर आते नहीं, वह गति भी कहता मैं जिस गति मर के वे लौट आते यहीं। मैं अब तुझे दोनों बातें बताऊंगा कि जिस समय मर करके
योगी लौट करके नहीं आते। यहां पर काल की बात नहीं है, जिस समझ के साथ, काल मतलब जिस मेरी समझ के रहते हुए अगर मैं अपना शरीर त्यागूं तो फिर मैं लौट करके नहीं आऊंगी। और वो गति भी मैं बताता हूं जिस गति में मर करके लोग वापस इसी संसार में लौट करके आते हैं। ये जो दो मार्ग बताए हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो धर्मपरायण जीवन जीते हैं, who have lived moralistic lives and have been doing all the punya karma advocated by all theistic religions। ये उन लोगों की बात है जो धर्मपरायण हैं। वो या तो सूर्य के रास्ते ऊपर जाते हैं और या चंद्र के रास्ते जाते हैं, या तो शुक्ल पक्ष में जाते हैं और या तो कृष्ण पक्ष में जाते हैं। लेकिन ये सब धार्मिक मॉरलिस्टिक लोगों के बारे में है। जो लोग आस्तिक होते हैं पर जिनका लक्ष्य है कि हम अच्छी जिंदगी जिएं, जो पुण्य कर्म इसलिए करते हैं कि उनको स्वर्ग का सुख भोगना है क्योंकि उनकी वही चाहत है, वे लौटकर इसी लोक पर आते हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं ना कि हमको इस जन्म में प्लेजर्स का सेवन हम कर सकें। जो दूसरे हैं वो अत्यंत सत्कर्मी और सांसारिक इच्छाओं के ऊपर उठे हुए हैं। वे चाहते हैं मुक्ति, केवल मुक्त होना ही उनका लक्षण है और उनका सारा कंसंट्रेशन इसी बात पर रहता है कि वो भगवान का ग्रेस पा सके। तो वो फिर उनको सचमुच भगवान का ग्रेस मिलता है और वो ये शरीर त्यागने के समय, सपोज मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है तो मैं हायर लोकों में पहुंच जाऊंगा। देखिए अपने यहाँ बताया है 7 लोक इस पृथ्वी लोक के ऊपर हैं और 7 इस पृथ्वी लोक के नीचे हैं। तो उसमें कई कई लोकों पे मैं पहुंच सकता हूं, जैसा मेरा कर्म है, जैसी मेरी समझ है, जैसा मेरा भाव है, उसके अनुसार मैं वहां पर पहुंच जाता हूं। फिर एक तीसरी तरह के लोग हैं जो कि जीते जी मुक्त हो गए हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है मुक्ति हासिल करना, मोक्ष या कैवल्य धाम पहुंचना। तो जो जीते जी मुक्त हैं वह इमीडिएटली ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उनका इमीडिएट और एब्सोल्यूट मर्जेंस विद ब्रह्म हो जाता है। पर कुछ ऐसे सर्वहित चाहने वाले होते हैं जो औरों को तारने के लिए हर समय अवेलेबल रहना चाहते हैं। जैसे देखिए गुरुदेव की बचपन की बातें हम सुनते हैं तो उसमें गुरुदेव कहते हैं कि मेरे लिए बहुत से लोग अमेरिका में मेरा इंतजार कर रहे हैं, दूर दूर देशों में वो लोग मेरे को बुला रहे हैं। तो उनकी माँ उनको डांटती थी, गुरुदेव की मदर उनको डांटती थी कि ये तुम क्या गलत बात बोल रहे हो, तुम तो कभी गए भी नहीं हो अमेरिका। लेकिन गुरुदेव मानते नहीं थे क्योंकि उनके हृदय की करुणा ऐसी थी। आज भी आप देखिए गुरुदेव के हृदय के चेहरे का भाव ऐसा है, उनमें से वो दर्द वो प्यार टपकता ही रहता है कि कैसे वो हर एक का उद्धार कर सके। तो कुछ ये चौथी दर्जे के लोग जो होते हैं, चौथे दर्जे के लोग ये सर्वहित चाहने वाले और सबको पार लगाने वाले ऐसी भावना रखने वाले लोग होते हैं और वो अपने आप को सदा अवेलेबल रखना चाहते हैं। तो जैसे विवेकानंद जैसे जिनका शरीर शांत हो गया है, उन्होंने भी अपनी एक आइडेंटिटी बचा के रखी है जिससे कि वो
अगर उनके भक्तगण उन्हें बुलाएं तो जल्दी से उनके पास प्रकट हो करके इन वॉट एवर विजनरी फॉर्म और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप समझे? तो ये कब होता है? अ, जब किसी भक्त की भक्ति इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो अपने आप को रोक नहीं सकते, तो वो उनको मार्गदर्शन अशरीरी होते हुए भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 23rd श्लोक का विश्लेषण। अब हम 24th श्लोक पर आ जाते हैं। मैं संस्कृत में पढ़ करके सुनाती हूँ। 24th। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो ये है 24th श्लोक। ज्योतिर्मय अग्नि दिवस देव शुक्ल उत्तरायण ये 6 मास हैं। उस काल में जाते जो ब्रह्मविद वे ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। तो ये सब जो टर्म्स हैं, इसका विवेचन या इसकी समझ कैसे आई, ये शंकराचार्य की कमेंट्री पढ़ने से। शंकराचार्य ने सारे पुरातन ग्रंथों को पूरी तरह से मांझ रखा था। उसकी रोशनी उनके अंदर जा चुकी थी, इसलिए उनको इन टर्म्स को समझने में कोई देर नहीं लगी, क्योंकि इन्होंने उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्रों में और भी प्राचीन ग्रंथों में ये सब टर्म्स यूज करी हुई जो हैं उनके बारे में पढ़ रखा था, और उनकी समझ में इमीडिएटली बात आ गई कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ज्योतिर्मय, हाँ, ये जो हमने पढ़ा अभी, ज्योतिर्मय अग्नि दिवस देव, ये सब देव हैं। देव क्या होता है? नॉट गॉड। देव वो बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं जो इस जगत पर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, और उनको एक एग्जॉल्टेड पोजीशन इन लोकों में मिल जाती है, और उनको इन फिजिकल रेल्म्स का अधिष्ठाता बना देते हैं। तो ज्योति का देव, अग्नि का देव जो उनको मैनेज करते हैं, उन देवों के बारे में ये बात कह रहे हैं। और हमको सनातन धर्म के हिसाब से ये हम मान सकते हैं कि इस तरह के देव हैं जो कि ये सब चीजों को मैनेज करते हैं। तो ज्योति का देव, अग्नि का देव, दिवस मतलब दिन, दिन का देव, शुक्ल का देव, उत्तरायण पक्ष का देव, ये सब असल में वो लाइटेड पाथ है जिसके ऊपर जाने पर हम उन परम स्थानों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। हम ऊंचे तो उठ गए, लेकिन हमारा पूरा क्रम मुक्ति हमें हासिल होएगी। हम जब ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर भगवान की निगरानी में, हम अद्वैतिन क्या बिलीव करते हैं? हम बिलीव करते हैं कि इनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये ब्रह्म के साथ मर्ज नहीं हुए। तो हम क्या कहेंगे? हम ये हमारा विचार रहता है कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद भगवान की निगरानी के नीचे इनको ब्रह्म विद्या फिर से भगवान खुद पढ़ाते हैं, एंड ही इज अ मच बेटर टीचर देन द वर्ल्डली टीचर्स, एंड ही इज अ ग्रेट टास्क मास्टर। ही विल सी टू इट दैट यू गेट एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज, और फिर वो ज्ञान पा करके आपका इमर्जेंस विद द ब्रह्म तत्व हो जाता है। अब जो द्वैतवादी हैं, जो भगवान को अपने से अलग देखते हैं, वो क्या देखते हैं
कि हम ब्रह्मलोक में पहुंच गए, या वैकुंठ धाम में पहुंच गए, या देवी लोक में पहुंच गए, या गोलोक में पहुंच गए, तो ये हमारे लिए पर्याप्त है। बस हम भगवान की प्रेजेंस में और बहुत आनंद में वहां पर ही रहें, बस इससे आगे हमको नहीं बढ़ना है। ठीक है, उनके लिए वो परम हो जाता है। लेकिन अद्वैत का अगर हम उसको सब जगह लगाना चाहेंगे, तो हमको ये कहना है कि हाँ, वहां पर ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, वहां पर भगवान ही इन्हें बहुत ऊंचे गुरुओं के द्वारा ब्रह्म विद्या इनको हासिल कराते हैं, और इनकी क्रम मुक्ति होती है, तत्क्षण मुक्ति नहीं होती। इमीडिएट इमर्जेंस विद द ब्रह्म तत्व नहीं होता। ठीक है, ये सब बातें कौन कौन से आमला जी, भीष्म left his pran in Uttarayan time. हाँ, he It took was it out to, of his choice. you see, he took it in a physical way, but I mean he had that वरदान। Vardhan, yes. बट हम लोग को ये वरदान नहीं है, तो हम But लोग Guruji अपने says प्राण that रोक करके नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन अगर हमारे थॉट्स हाईएस्ट थॉट्स हैं, और पॉजिटिव थॉट्स हैं, और भगवान की भक्ति से ओतप्रोत थॉट्स हैं, या उस भगवत तत्व में हम मर्ज हैं, जीते जी हम मर्ज हो चुके हैं, तब हमारी गति उत्तरायण वाली गति होगी। He took it in a very physical way, which was not necessary. According to any Shastra, it was not necessary that you should have waited for the Uttarayan period to start physically. Guruji compares it to the Ida and the Pingla. Ida and the Pingla Nadi, that is a different thing. But then for that also, he didn't have to wait. He had to concentrate on his prana. You understand? Ida and Pingla, Ida is the left side and Pingla is the right side. Sun and moon. Sun and moon. You understand? तो शंकराचार्य की कमेंट्री में उन्होंने लिखा है, छांदोग्य उपनिषद से उन्होंने उसमें कोट करा है, बृहदारण्य उपनिषद से कोट किया है, और ब्रह्म सूत्रों से कोट किया है कि ये सब शब्द उन शास्त्रों में प्रयोग में आए हैं, और ये फिजिकल वो पीरियड की बात नहीं करते, लेकिन ज्योति के देवता, दिवस के देवता, सूर्य देवता, वो देव की बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर ये सब फिजिकल एलिमेंट्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। अब ये जो हेवनली गाइड्स की बात है, ये सारे रिलीजन्स में किसी न किसी तौर में बताई गई है। In all theistic religions, there is mention of these guides who take the soul, the Jivatma of the deceased person, and guide him to those realms where he is supposed to go. You understand? So it is common to all theistic religions. तो ये हो गई वो वाली बात जहां पर कि वो लाइटेड पाथ से जाते हैं। और 25 में बताया है, 25 श्लोक पढ़ रही हूं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो क्या कहा है कि धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष 6 मास, दक्षिणायन में जो योगी मरते, चंद्र ज्योति प्राप्त करके वो योगी धरती पर फिर लौट आते। उन्होंने कहा है ना शुरू में कि मैं तुमको वो दोनों मार्ग बताता हूं, चंद्र और सूर्य। तो यहां पर उसको चंद्र किस लिए कहा है, डार्क किस लिए कहा है? क्योंकि इस पाथ पर जाने के बाद तुम वापस लौट आओगे। और क्यों लौट आओगे? क्योंकि तुम्हारी ही इच्छा ये थी कि तुम संसार के सुख और भोगो। तुम पुण्य कर्म इसलिए करो जिससे कि तुमको अच्छा जन्म मिले और तुम सांसारिक सुख भोगो। तो हम ही अपनी इच्छा के बल पर या तो ब्रह्म के साथ मर्ज हो सकते हैं, और या तो फिर वापस लौट करके आकर के इस जगत के सुख और दुख सहने में। क्योंकि देखिए, हर सुख के पीछे दुख लगा हुआ है।
जब तक हम सांसारिक सुख चाहेंगे, दुख हमारा पल्ला नहीं छोड़ेगा। तो सुख दुख में हम झूलते रहेंगे। तो जो समझदार होते हैं वो इससे ऊपर उठना चाहते हैं, और इसलिए वो लाइटेड मार्ग पे जाना चाहते हैं, जहां से फिर वापस लौट के आना जरूरी नहीं होता। तो ये जो है ना, ये देखिए, ये धूमरात्रि, अब मैं आपको इसका वो पढ़ के, धूमरात्रि कृष्ण पक्ष 6 मास दक्षिणायन में जो योगी मरते, चंद्र ज्योति प्राप्त करके वो योगी धरती पर फिर लौट आते। ये सब भी भक्ति परायण लोग होते हैं, जो सत्कर्मी होते हैं, पर संसारिक इच्छाएं उनमें बाकी रहती हैं। इनका जिक्र भी ब्रह्म सूत्रों में किया गया है, उपनिषदों में भी समझाया हुआ है ये सब बात। ये सब भी देवता हैं। हो सकता है कि ये देवता थोड़े धूमिल हों, धूम्र, धुएं के जैसे हों, लेकिन ये भी गाइड करते हैं। दक्षिणायन में मतलब स्मोकी, थोड़े स्मोकी होते होंगे। डार्क किस लिए बोला है? क्योंकि इस पाथ पर जाने से लोग वापस धरती पे आ जाते हैं, इसलिए ये डार्क मार्ग है। अब देखिए, टिबेटन बुद्धिज्म, इसमें भी ये सब बातें बहुत डिटेल में बताई हैं। नॉट नेसेसरीली द सेम टर्म्स हैव बीन यूज्ड, they have used different terms and explained differently, but they have gone in great detail telling us what happens according to your vritti, what happens to you, and what are the various things that you can experience when you go via this path. You understand? बहुत डिटेल में उसके अंदर या हमारे यहाँ पितृयान की बात करी है। तो पितृलोक में जब हम पहुंचते हैं, तो पितर जो हमारे हैं वो हमको कंफर्टेबल करने के लिए, इन दैट सराउंडिंग, टू मेक अस कंफर्टेबल, दे आर देयर टू लुक आफ्टर अस फॉर सम टाइम टिल वी गेट एडजस्टेड। हमारे पितृ हमको उस लोक में वेलकम करने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। उनको मालूम है कि वी विल बी लॉस्ट फॉर सम टाइम, सो दे आर देयर टू गाइड अस। यू अंडरस्टैंड? अब आ गया 26 श्लोक, और वो हम करते हैं। 26 श्लोक पहले संस्कृत में। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते, एकया यात यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। इसका मतलब है, शुक्ल व कृष्ण ये शाश्वत 2 मार्ग हैं जिन्हें जग मानता है। शुक्ल में जाकर नर आते नहीं, कृष्ण से जाकर लौट आते यहीं। कृष्ण मार्ग से जाकर नर यहीं पर लौट आते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी समझ लिया है। फिर भी ये बात फिर से मैं आपको कहती हूं, ये दोनों मार्ग धार्मिक व्यक्तियों के लिए हैं, और ये हमेशा से हमें बताए गए हैं। जिन्हें केवल भगवान की भक्ति चाहिए, वे अपने धर्म के अनुसार हाईएस्ट हेवन में पहुंच जाते हैं। सनातन में एक ब्रह्मलोक है, एक वैकुंठ धाम है, देवी लोक है, गोलोक है, कैवल्य धाम है। उन्हें बहुत प्लेजेंट अनुभव होते हैं। इस्लामिक रिलीजन्स, ये जो एब्राहमिकल रिलीजन्स में जन्नत या हेवन अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, ये सब जिक्र हैं। हम अद्वैतिनों के लिए ब्रह्मलोक है, जहां पर भगवान की प्रेजेंस में आनंद उठाएंगे। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि भगवान फिर उन्हें ब्रह्म विद्या से वाकिफ कराते हैं, जिसे पाकर वे हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? अब मैं आपको 27th वर्स पढ़ देती हूं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन।
तो क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह दोनों मार्ग जान, ये दोनों मार्ग जान, होते योगी मोहग्रस्त नहीं। अतः अर्जुन, तू हर समय समता योग स्थित ही रह। सब कहीं, जहां कहीं भी तू हो, तू समता योग में रहे, तब तेरी गति अच्छी होगी। मतलब सुख दुख पड़े तो भी समता में, न ज्यादा सुखी न दुखी, दोनों में प्रोज एंड कॉन्स हैं। किसके लिए सुख मनाए और किसके लिए दुखी होए, इस भाव में, समता भाव में रहना, ये अद्वैत मत वाले ज्यादा करते हैं कि समता भाव को पकड़ के रखते हैं, और कृष्ण भगवान ये ही रेकमेंड कर रहे हैं, है ना। अब लास्ट वर्स है इस चैप्टर का। ये अभी तक मैं आपको अनुष्टुप छंद में पढ़ करके सुना रही थी। ये वाला लास्ट श्लोक त्रिष्टुप छंद में है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। सो 28वां श्लोक का मतलब, या ट्रांसलेशन, पोएटिक ट्रांसलेशन, योगी यह गुह्य तत्व जान के, वेद ज्ञान व यज्ञ तप दान के पुण्य फलों का उल्लंघन कर सनातन परम पद प्राप्त करते। वो पुण्य फलों का भी उल्लंघन कर देते हैं और सनातन परम पद प्राप्त करते हैं। जो भी सब शास्त्रों की महिमा और उपदेश है, मतलब दान पुण्य जप तप, इन सब से ज्यादा पावरफुल है भगवान का ध्यान अपने मन में बनाकर रखो। इन अ नटशेल, इट मीन्स leading a God-centric life throughout, day in and day out. Let that Godhead be established in your heart. मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको उस 20th श्लोक में ले जा करके छोड़ूंगी जो कि हाईएस्ट प्रिंसिपल सनातन धर्म का बताता है। इसलिए हम लोग एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। So please become comfortable. Sit with your back erect but not rigid. So be relaxed and have your complete attention in the words that I am saying. But let there not be a rigid focus towards the words. Just hear it in a relaxed way and enter the higher realms as I am guiding you. देखिए, जीवन के हालातों ने हमें बाय एंड लार्ज बहुत टेंस बना दिया है, पर इस थोड़े से समय के लिए जो कुछ भी आपका दिमाग मंथन कर रहा है या करता रहता है, उसे आप इम्पोर्टेंस मत दें। वह चलता रहे, आप उससे जुड़े नहीं, बस खाली रहें। यह ही इस ध्यान का एकमात्र पॉइंटर है। अब आप एक खालीपन अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं, पर इस खालीपन को भी आकार मत दें। इसका क्या मतलब है? जैसे इस दिमागी हरकत को बंद करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यह भी खालीपन को रूप देना है। बस
जो है सो है, जो अच्छा लग रहा है मैं उसका भी मात्र साक्षी हूं, उससे अनकनेक्टेड हूं, साक्षी भाव में हूं। इस साक्षीपन का अनुभव लेने के लिए हम यहाँ पर 5 मिनट को बैठे हैं। थोड़ी देर बाद मैं शायद एक हल्की सी ताली यूं करके बजाऊं। इसका मतलब है मन को बहकने मत दीजिए, साक्षी भाव में ले आइए। अब हम एक ओम के उच्चारण से मेडिटेशन शुरू करेंगे। आप लोग अपने आप म्यूट रहते हुए उच्चारण करिएगा। टेक अ डीप ब्रेथ इन। आप यहाँ उपस्थित हैं, बस हैं। यह है पना उस लार्जर एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। हमें इसमें बने रहना है। मन की हरकतों को इग्नोर करना है। नींद के शिकार भी मत बनिएगा। मन मचलेगा, वह आपको दूर ले जाना चाहेगा। उसकी हरकतों को भी देखने वाला बने रहिए। उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं साक्षी हूं। अब इसमें से मैं को भी गिरा दीजिए। मात्र साक्षीपन रह जाएगा। इंडिविजुअल मिट जाएगा। मेडिटेटर जब नहीं रहता तब मेडिटेशन घट जाता है। अपने ओरिजिनल खालीपन में आ जाइए। आप बबल की तरह पैदा हुए थे। बबल अंदर से खाली होता है। वह खालीपन आपकी असलियत है। वह संसार के क्रियाकलापों की वजह से ढक जाता है। उसे ढूंढना, उस खालीपन को तक पहुंचना ही हमारा और आपका जीवन का लक्ष्य है। अब आप नहीं रहे, लक्ष्य नहीं रहा, मात्र खालीपन का बोध है। न कहीं आना है न जाना है, बस मगन रहना है। नींद एक भुलावा है,
उसमें नहीं गिर जाइएगा। एक विस्तृत व्यापक आकाश है, अनमूविंग अवेयरनेस के जैसे सारे में वह फैला है। आप उसमें हैं, उससे हैं, वह आप ही हैं। आप एक प्रेजेंस अनुभव कर रहे हैं। वह प्रेजेंस कॉन्शियसनेस की है पना और बोध, नोइंगनेस या चैतन्यता यहाँ फैली है। आप यहाँ हैं। मन की लहरें उठती गिरती रहेंगी। वह आपका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। आप उनके फंदे में नहीं आइए। अपनी स्थिरता, तटस्थता का पूर्ण अनुभव कीजिए। उसके आनंद में अटल रहिए। मन संसार है, उसका डांस चलता रहेगा। सबसे डिसइंटरेस्ट हो जाइए। एक गहन स्टिलनेस, विश्व की जो अंडरलाइंग फील्ड है, आप उसमें उतरे हुए हैं। वह आप पर पूरी तरह छा गई है, आच्छादित हो गई है। माया के जादू की वजह से यह आपने अब तक अनुभव नहीं किया था। बस स्टिलनेस ही स्टिलनेस है। पूरे दृश्यमान जगत के जर्रे जर्रे में यह स्टिलनेस है। यही सब जड़ और चेतन का आधार है। कृष्ण भगवान ने 20वें श्लोक में यही बताया है कि माया के अव्यक्त से अति परे एक और महत अव्यक्त है। अब आपके लिए ये मात्र शब्द नहीं है, इसका अनुभव आपका अपना है। क्या अनुभव है? कि आप वह ही हैं, तत्वम असि। आप अव्यक्त, निराकार, फॉर्मलेस, बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब कल्पनातीत, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब आप अकथनीय हैं। आप विराट, इन्फिनिट ब्रह्म तत्व है। आपका चैतन्य उस विराट के चैतन्य से अलग नहीं है। इस भाव में कुछ क्षण मैरिनेट करने के बाद आप
अपनी आंखें खोल लीजिए और कुछ शेयरिंग करके बताइए कि आज आपने क्या ग्रहण किया। In today's, if I put it in today's language, the AI is the only thing. And what is AI? Absolute intelligence, like Guruji says, really you feel that. That's Yes, the absolute intelligence which is only there. yes. But this AI has not touched it, does not have the consciousness. The AI is mechanical. I'm not talking about today's virtual AI. I'm talking about the whole The whole thing. the Yes. absolute The intelligence. absolute intelligence. Yes. The absolute bodh. Yes. That is Brahmam, Satyam, Satyam. existence, Jnanam, Jnanam. knowingness, या बोध मात्र, or sentience, Yes. That and is what I'm anantam. saying. And anantam. Anantam. Brahmam, Satyam, Satyam. Anantam. It is Satya existence. Jnanam, Chaitanyatam. Or Chaitanyam. Or Anantam. Anantam. Infinitude. उसके अंदर जो AI है, that is the Brahma Tattva. Very well Yes. said. Very, very well said. And a funny picture came as if a kind of a transparent energy is Huh. moving my hand. It's, it's Yes. doing everything for me. It was like that. I had an image Huh. of, some kind of, you cannot see it, but some energy, Huh. doing Yes. everything. Beautiful. I don't have words for it. Yes, you had dissolved and you were letting that take you wherever it was taking Yeah. you. Beautiful, beautiful. It's amazing. Very good. Who else will share? Sheila ji, you wanted to say something? So, whatever the conscious mind may tell you many things about the thing, about yourself and the surroundings. Huh. That's what I feel. The conscious mind is very important. Yes. So beautiful. Yes? जब भक्त हृदय हर डाउनसाइड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेता है। हाँ, ये बात बहुत ही अपने लिए लागू करने लायक. It is very much necessary for us to skim over the waves, है ना? And So you this told is us about Riddhi. pantheism. And you Yes. told us about pantheism कि वो कृष्णा हर समय मौजूद है और कोई Yes. भी रूप से मदद करने के लिए तैयार है। तैयार. Panentheism. Okay. Panentheism. It is Oh. transcendent and immanent. Transcendent and immanent. That is panentheism. Oh. Okay. Oh. Yes, Neena ji. Yes. What would you like to say? I was wondering how, like, if the present Guruji from whom you have taken Naam passes away, then how he comes to help you. Like you told, no, they always come in a But wish letter. there have been so many, instances where Vivekananda has been actually felt by his devotees. His presence has been felt, and he has given in that vision, he has given them guidelines. That's how he makes himself available even today, because he's so full of compassion for his devotees. Wherever the devotion is intense, he will just appear to help them, as in a vision, Okay. and they feel the presence. You understand? Okay. So Okay. same way Gurudev has come back here, or in this particular Janam, also because of his compassion for us, and he will continue to do, because that is his promise to all of us repeatedly.
Okay. You understand? Yeah. Yes, very nice. And also, Amla ji, Ha. enlightened masters, even if they are not in the physical body, they Yes. always remain in the subtle body. And that's Yes. how they can come and help you. Yes, that is exactly. Jyotsna ji, you want to say something? Very nice way to explain Yes. Brahma, then अव्यक्त, ब्रह्म का Avyakta. अव्यक्त और माया का अव्यक्त. That little bit I am confused. Avyakta and Maya ka Avyakta. ब्रह्म का अव्यक्त तो परम है, द सटलेस्ट, Yes, yes. जो सबको धारण करता है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. अभी जो माया का अव्यक्त है, तो माया जब मैनिफेस्ट करी अपने आप को, हाँ, तो वो मैटर बन गई. हाँ, लेकिन वो मैटर बनी, उसके पहले उसके अंदर केवल पोटेंसी थी, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ था. वो है माया का अव्यक्त. okay. यू अंडरस्टैंड? So manifestation नहीं हुआ, वो माया का अव्यक्त रूप है. Okay. और हाँ, manifest हुआ, मैनिफेस्टेशन हो गया तो वो मैटर बन गई. Yeah. उसके साथ हम डील कर सकते हैं, Yes. ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. तो संसार खुद माया का जाली है. हाँ, Yes. एग्जैक्ट. Now I understood. है Thank ना? you. अब देखिए, अगर आप पूछती नहीं तो आपके अंदर ये भ्रम रह जाता ना. Yeah, thank you. हाँ. With these words, I take your leave and we will meet next Tuesday. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Amla ji. Thank you.